कभी सोचा है कि कोई जगह ऐसी भी हो सकती है जहां सिर्फ सिर्फ एक आवाज लोगों को दहशत में डालने के लिए काफी हो। आज हम भैरवपुर की उसी डरावनी कहानी के पन्ने पलटेंगे। एक ऐसी कहानी जो कई रातों की नींद उड़ा सकती है। तो चलिए इस खौफ को करीब से जानते हैं। पूरी कहानी की नींव बस इसी एक लाइन पर टिकी है। कहते हैं यहां अजीब अजीब आहटें सुनाई देती हैं। सुनने में कितना मामूली लगता है ना? लेकिन यही वो बीज है जिससे डर का एक पूरा जंगल उगने वाला था। एक ऐसा डर जो आंखों से नहीं बल्कि कानों से सीधा रूह में उतरता है। तो कहानी शुरू कहां से होती है? चलिए पहले हिस्से में चलते हैं, जहां हम उस जगह और उस एक गलती को देखेंगे जिसने भैरवपुर के इस अनसुने डर को हमेशा के लिए जगा दिया था। कहानी का सेटअप है भैरवपुर नाम का एक बिल्कुल वीरान सा गांव। सब कुछ एकदम शांत, सिवाय उस एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली के, जिसकी तरफ दिन में भी कोई देखने की हिम्मत नहीं करता। और फिर कहानी में आती हैं रीना, एक मॉडर्न लड़की जिसे ये भूत प्रेत की बातें सब बकवास लगती हैं। वो शर्त लगाकर अकेले ही उस हवेली में चली जाती है, ये साबित करने के लिए कि डर मन का वहम है। पर उसे क्या पता था कि वो खुद उस डर का दरवाजा खटखटा रही है। और बस हवेली के अंदर डर से उसकी पहली मुलाकात होती है। दीवार पर अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई, और फिर वो कदमों की आहट। यहीं पर रीना का सारा यकीन टूट जाता है और कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से लौटना नामुमकिन था। तो ये तो बस शुरुआत थी। अब देखते हैं कि डर की एक छोटी सी चिंगारी कैसे पूरे गांव में एक भयानक आग की तरह फैल जाती है। कैसे एक इंसान का खौफ धीरे धीरे हर किसी को अपनी चपेट में ले लेता है। इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है ये एक शब्द, आहट। ये सिर्फ कोई हल्की सी आवाज नहीं है, ये उस अनदेखी ताकत का सिग्नेचर है जो अब उस गांव की हवाओं में और लोगों के जहन में बस चुकी थी। रीना को लगा था कि वो उस हवेली से निकल आई तो सब ठीक हो जाएगा, पर वो गलत थी। असल में वो डर उसके साथ ही बाहर आ गया था। अब वही परछाइयां और वही आहटें उसके अपने कमरे तक पहुंच चुकी थीं। डर अब हवेली में कैद नहीं था, वो आजाद था। डर का अगला शिकार बनता है गांव का नाई रघु। तालाब के किनारे उसका सामना एक सफेद साए से होता है। एक ऐसा मंजर जो उसकी सोचने समझने की शक्ति ही छीन लेता है और उसे पागल कर देता है। और कमाल की बात देखिए, गांव का स्कूल मास्टर अनिरुद्ध, जो बच्चों को विज्ञान पढ़ाता था और इन सब बातों को अंधविश्वास कहता था, एक रात उसके कानों में भी एक फुसफुसाहट गूंजती है। एक ऐसी फुसफुसाहट जो उसके विज्ञान के सारे नियम तोड़ देती है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। एक एक करके ये दहशत पूरे गांव को अपने जाल में फंसा लेती है। किसी का दिया बुझ जाता है, किसी को दीवार पर खून से लिखा दिखता है, तो किसी को अपनी खाली बस में कोई बैठा नजर आता है। जल्द ही पूरा गांव खौफ में डूब जाता है। जब डर अपनी हदें पार कर जाता है तो कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब सिर्फ सहने का नहीं, बल्कि उस डर की जड़ तक पहुंचने का वक्त आ गया था। अब शुरू होती है सच की तलाश। और तब एंट्री होती है डीसीपी अरविंद की, एक पढ़ा लिखा तर्क पर चलने वाला पुलिस अफसर, जिसके लिए भूत प्रेत सिर्फ कमजोर दिमाग की उपज हैं। वो इस केस को महज एक अंधविश्वास मानकर खारिज कर देता है। लेकिन वो अनदेखी शक्ति अब सीधे उसी इंसान को चुनौती देती है जो उस पर यकीन नहीं करता। हवेली में अकेले अरविंद के कंधे पर एक ठंडा हाथ और कानों में एक आवाज, सच तहखाने में है। ये कहानी का पहला असली सुराग था। और अब ये सवाल सबके मन में था कि आखिर ये आहट है क्या। ये सवाल अब सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक मिशन बन जाता है। कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां किरदार छिपने के बजाय अपने डर से आमने सामने लड़ने का फैसला करते हैं। और फिर तीन बिल्कुल अलग सोच वाले लोग एक साथ आते हैं, रीना, अनिरुद्ध और अरविंद। एक जो डर को महसूस कर चुकी है, एक जो तर्क से सोचता है, और एक जो कानून की ताकत रखता है। तीनों मिलकर इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से यानी क्लाइमैक्स पर। वो पल जब ये टीम उस शापित हवेली के दिल में यानी उसके तहखाने में उतरती है, उस राज को खोलने के लिए जो सदियों से अंधेरे में दफन था। और तहखाने की दीवारों पर उन्हें वो मिलता है जिसे वो ढूंढ रहे थे। साफ साफ लिखा था, आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। अब यह साफ हो चुका था कि ये कोई मजाक नहीं है। अब दांव पर सबकी जिंदगी लगी थी।
और तभी उस घने अंधेरे से एक आवाज गूंजती है। वो अनदेखी शक्ति पहली बार अपनी पहचान बताती है। अब ये सिर्फ एक आहट नहीं थी, ये ललिता की आत्मा थी जो बात कर रही थी। और फिर सामने आता है कहानी का सबसे दर्दनाक सच। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी, ये एक कत्ल की कहानी थी। एक ऐसी औरत की कहानी जिसे 100 साल पहले उसी तहखाने में जिंदा दफना दिया गया था, और उसकी आत्मा इतने सालों से अपने साथ हुए अन्याय के गुस्से में जल रही थी। तो अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक तभी कहानी का सबसे ठंडा और खौफनाक मोड़ आता है। शराब को खत्म करने के लिए वो लोग पूरी हवेली को आग लगा देते हैं, और जलती हुई हवेली को देखकर सबको एक पल के लिए लगता है कि चलो, बुराई का अंत हुआ, भैरवपुर अब आजाद है। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। कुछ ही दिनों बाद रीना अपने कमरे में अकेली होती है और उसे फिर से वही कदमों की आहट सुनाई देती है। यही कहानी का सबसे खौफनाक सच सामने आता है। हवेली जली थी, श्राप नहीं, आहट अब भी जिंदा थी। और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, किसी जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसे सवाल के साथ जो रोंगटे खड़े कर देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें अगर एक बार सुन लिया जाए तो फिर वो कभी पीछा नहीं छोड़ते।